हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज मैं आपको ये 2.5 दिन में बना रहस्यमय आलाउदल का महल, 800 बरस पुराना ये महल बताया जाता है कि आज भी इसमें इतना खजाना है कि अगर निकाल दिया जाए तो भारत को अमीर बना सकता है। कहाँ है वो खजाना, वो क्या इतिहास है इस महल का, पूरा एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या यहाँ पर घटनाएं घटी, यहाँ पर कुछ ऐसे साधु भी आए, कुछ लोग भी आए, बराबर यहाँ पर पितृमी किया, ऐसे कुछ फैक्ट के साथ में कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर से सुरंग जाती है, वो कैसे गांव वालों ने बंद कर दी, और क्या इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि पूरी पत्थर ही पत्थर यानी शिलाओं से बना हुआ है और ये रहस्यमय है। यहाँ पर आप अंदर देखेंगे तो आपकी इसकी वास्तुकला देखकर आप भी शायद हैरान रह जाएंगे। मैं कोई नॉर्मल महल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसा महल जो शिलाओं से निर्मित है, यानी 2.5 दिन में बना। हालांकि भारत में अनेक महल, किले, मंदिर बने हैं, मगर 2.5 दिन में कोई नहीं बना होगा। इसके नीचे से सुरंग भी जाती है, वो कहाँ की ओर सुरंग जाती है, पूरा इतिहास एक्सप्लोर करूँगा। पहले मैं यहाँ से आपको दिखा दूं कि ये बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। ये आगे का फ्रंट का दरवाजा है, उसके पीछे किस प्रकार से ढह गया है, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। जहाँ से एंट्री करते यहाँ पर सबसे पहले बाहर देखेंगे तो मंदिर बने हैं, जो प्राचीन मूर्तियाँ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा यहीं कहीं खेतों में निकली हैं तो कहीं यहाँ पर रख दी गई हैं, स्थापित कर दी गई हैं। यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखा देना, देख सकते हैं यहाँ पर ये मूर्ति है, यहाँ पर जो मिली है यहाँ पर स्थापित कर दी। इस मंदिर के जस्ट बाहर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान जी की बाहर यहाँ पर भी मूर्तियाँ आपको शायद दिख रही होंगी। दोस्त एक बार गौर करके जरूर देखिए तो दोस्त इस महल के अंदर प्रवेश करेंगे, और महल के अंदर जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ नीचे से आप देख सकते हैं, जो यहाँ खास तौर पे चंदेलू पत्थर इसे कहा जाता है, क्योंकि उस समय निर्माण, इस पत्थर का भी अलग इतिहास है, कैसे मोम बना था, पूरी कहानी बताऊंगा। इसके बाद जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ से जैसे भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। दोनों तरफ आप देख सकते हैं पत्थर में उस समय जैसे मशीन की कलाकारी होती है, कुछ इस प्रकार से निकाली गई है। ऊपर आप देखिए कैसे शिलाओं से इसे निर्माण किया गया। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर बताते हैं कि जो आलाउदल थे यहाँ पर बैठक लगाया करते थे। मैं क्यों इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि धन कोष का क्यों एक केंद्र रहा इस जगह पर। ऐसा बताया जाता है कि उस समय के जो राजा परमार थे और बुंदेलखंड के वीर योद्धा आलाउदल इस जगह पर आया करते थे इसे और रोका करते थे यहाँ पर, क्योंकि जो इसका नज़ारा है ना, स्ट्रक्चर आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, ये ऊपर बैठने की जगह है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठक लगाया करते थे ऊपर, और यहाँ पर मेन जो मुख्य होते थे राजा हुए, जो यहाँ मुख्य केंद्र था। मैं बताऊँ आपको क्या रीजन था। आप यहाँ पर ये आपको देखने को मिलते होंगे छोटे छोटे एक घर सा आपको कह सकते हैं, तो इसमें जगह पे खजाना रहा करता था। बताते हैं कि जो राज्यों से इकट्ठा किया कर वसूला जाता था वो यहाँ पर रखा जाता था, इस जगह पर और इस जगह पर। यहाँ की जो शिलाएं हैं कुछ अलग कर दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर भी देख सकते हैं किस प्रकार से इसे बनाया है, अलग स्ट्रक्चर है। होने के बाद यहाँ एक जो शिला देख रही, इसका क्या इतिहास है इस गाँव में आप पूछ सकते हैं। मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्त, हकीकत सुनना। एक बार कोई व्यक्ति यहाँ खेल रहा था, लोग आते हैं गर्मियों के दिनों में, यहाँ पर बहुत ठंडक महसूस होती है इस जगह पर, तो यहाँ पर आते हैं और कोई लड़का यहाँ नीचे दब जाता है, और दबने के बाद वो पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं, आप यहाँ पर कैमरामैन दिखाना, यहाँ पर एक शिला ऐसी गिर जाती है जैसे कोई अगर दब गया होगा तो यानी हाथ पैर टूट जाए या कुछ इस प्रकार की, मगर उससे कुछ इतना सा खरोच भी नहीं आती। ये सत्य है, यहाँ का कुछ अलग प्रमाण है। यहाँ पर आप चारों तरफ से देख सकते हैं किस प्रकार का भव्य नज़ारा है। ऊपर हमें सिंह की आकृति में कुछ इस प्रकार की डिजाइन भी हमें देखने को मिलती है दोस्त, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। और इन कलाकारी नटकारी से गुम्बद जैसा बनाया गया है, पत्थर ही पत्थर से, और हजारों सालों तक रहेगा। ये खास जगह क्यों है, मैं जहाँ खड़ा हूँ देखना, इस जगह पर कुछ साल पहले यहाँ पर खुला हुआ था, यानी आज हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर मिट्टी वगैरह पूर दी गई है, यहाँ पर खाली था। अगर यहाँ पर जैसे हम पत्थर डालते तो खनखनाता हुआ, बता रहे कि कम से कम आधा एक घंटे तक वो पत्थर खनखनाता रहता था, वो पता नहीं कहाँ जाता था। इसके नीचे जो सुरंग जाती है, बताती सुरंग के नीचे खजाना रखा हुआ है, और आगे की ओर इस तरफ महोबा है, आप देख सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे जैसी द्वार तरफ महोबा है, जो आलाउदल की नगरी रही, वो पत्थर, और इसके बाद वो नीचे और खजाने की ओर अलग बर्तन जैसे कुछ इस प्रकार की आवाजें आना या अद्भुत इस प्रकार की चीजें होया करती थी। यहाँ पर गांव वालों के द्वारा बताया गया कि कुछ साधु संत लोग कई बार यहाँ पर रुके, 8-8, 10-10, 1-1 महीने यहाँ पर रुका करते थे और इसके अंदर जाने की कोशिश करते थे। बहुत लोगों ने प्रयत्न किया मगर वो नाकाम रहे। उनके द्वारा ऐसा बताया गया सोना चांदी ऐसे जहीरे जवाहरात हमें देखने को मिलते हैं अंदर। इसके नीचे
जो सुरंग जाती है, कक्ष बना है, उस कक्ष के यहाँ आज यहाँ पर बंद आपको देखने को मिलता है। जब आप यहाँ गांव वालों के द्वारा पूछेंगे तो आपको ये हकीकत पता लगेगी कि मैं सच बता रहा हूँ झूठ। वो बताएंगे कि कैसे पत्थर खनखनाता जाता था या सिक्का डाल दो, कुछ इस प्रकार की। यहाँ पर आप देखेंगे तो मूर्तियों की कुछ कलाकारी और डिजाइन इस प्रकार की, जैसी खजुराहो में शैली होती है, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर नक्काशी देखने को मिलती है। ये लगभग 800 से 900 बरस हो चुके हैं जब इसका निर्माण हुआ होगा। आला उदल के जमाने में कुछ इस प्रकार था और यहाँ पर साफ साफ ऐसे लगता है जैसे कोई सिंगार। इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या क्या है। जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर भी हमें द्वार मिलता है जो पीछे का था, और यहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाओं 8-8, 7-7 फुट की जो बड़ी बड़ी शिलाएं है, एक व्यक्ति बता रहे उठा लिया करता था। यहाँ पर देखेंगे एक आप फारसा होता है जिस इस प्रकार की आकृति आप पत्थरों में देखने को मिलेगी। आप भी शायद देखकर हैरान रह जाएंगे आखिर ये किस लिए बनाए है। ऐसा बताया जाता है कि इसे एक व्यक्ति आराम से उठा लिया करता था आला, ऐसा कहानियां लोगों द्वारा बताई जाती हैं। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरी चट्टानें बिखरी हुई हैं। ये कुछ साल पहले समय के साथ धीरे धीरे सब ध्वस्त होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से इसे बनाया है। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे ऊपर किस प्रकार से इसे रुपाया होगा, यानी एक के क्रम बाई क्रम से रखा होगा। दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर बैठक लगाया करते थे, मैंने आपको बता ही दिया। इस जगह पर खास पॉइंट है, ऊपर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से एक बार चारों तरफ देखेंगे तो आगे आला उदल का किला भी बना हुआ है। ये से आज हूँ मैं, अगर स्थान की अगर मैं बात करूँ तो आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सालट गांव में देख सकते हैं 2.5 दिन में बना आला उदल का, यानी 2.5 दिन का महल भी इसे कहा जाता है। और ऐसी कहानियां तमाम बताई जाती क्योंकि इस जगह पर आला उदल आया करते थे। पर उनके तमाम ऐसी इमारतें हैं और कुछ ऐसे स्थान बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा दिन यहीं पर व्यतीत किए। ये उनका मुख्य केंद्र था सालट मालट के रमनन में खेलत फिलत शिकार, आला उदल ऐसा कहा जाता है यहाँ गाँव वालों के द्वारा। दोस्त तो यहाँ चट्टानें तो आप देख ही सकते हैं विशाल विशाल किस प्रकार से यहाँ चट्टानें डली हुई हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो अब हम चलते हैं 800 से 900 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बुंदेलखंड के राजा परमार थे, महोबा उनकी राजधानी थी। उन्हीं के 2 वीर योद्धा थे आला उदल के बारे में कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक खमारे 2 मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लोथ लही लटकाए, यानी एक को मारते थे 3 मर जाते थे। ऐसी कहानियां कुछ बताई जाती हैं गांव वालों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा। यह पूरे बुंदेलखंड में पिछले थे, उनकी गाथाएं तो पूरे विश्व भर में गाई जाती हैं। तो उन्हीं का ये महल रहा। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से 1182 में युद्ध भी किया था दोस्त। ऐसे ही युद्ध भी उन्होंने लड़े, बामुनगढ़ के युद्ध लड़े और सभी विजय हासिल की। और इसी जगह को एक मुख्य केंद्र माना है क्योंकि यहाँ पर उनकी आर्मी यानी कि सेना उस समय की रहा करती थी। राजा के पास जो परमार थे उनके पारस पत्थर था, पारस पत्थर यानी लोहे की जो धातु होती थी, ऐसे टच करते ही वो सोने में तब्दील हो। अब उन्होंने सोना बनाया, कहाँ रखा होगा, हर चीज़ का एक लॉजिकल होता है, तो क्या पता यहीं पर हो। ऐसे गांव वालों के द्वारा हमें बताया गया है कि इसके नीचे से सुरंग निकलती है, उस सुरंग के रास्ते आज भी खजाना है जो यहाँ से महोबा की ओर भी जाती है, आगे की ओर। ऐसे तमाम इनके जॉइंट बने हुए थे। तो कुछ इस प्रकार की कहानी रही दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।